तो आज की क्लास में हम जो क्वेरीज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन वो है सर जॉइन क्वेरी। जब भी हम अभी तक डाटा लेकर आए हैं, इफ यू हैव ऑब्जर्व, मैंने दो चीजें आपको बतानी है। अभी तक जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हुए हो सर, वो दो चीजें पढ़ के आए हो। एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने डिस्प्ले क्या करना है। ठीक है। आप टेबल में सिलेक्ट के बाद उन कॉलम्स के नाम लिख देते हो, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है जी। सेकंड बेटा चीज होती है कि आप वेयर का क्लॉज लगाते हो। हमने रोज एंड कॉलम्स पढ़े थे। तो जब सारे कॉलम्स की बात की जा रही होती है तो हम क्या करते हैं सर, हम लोग जो है वो स्टार लगा देते हैं। सारे कॉलम्स की बात हो रही होती है, स्पेसिफिक कॉलम्स की बात हो रही होती है तो हम क्या कर देते हैं बेटा, उनके नाम लिखते हैं। जब मैं डिस्प्ले करने की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये कॉलम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं एक तरफ यहाँ लिख देता हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्प्ले कॉलम, ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे होंगे सर, डिस्प्ले कॉलम की बात कर रहे हैं कि कौन सा कॉलम हमें डिस्प्ले करना है। तो एक चीज ये होती है। दूसरी चीज बेटा हमारे पास क्या होती है, दूसरी चीज हमारे पास ये होती है कि आपने किस रो का डाटा लेकर आना। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो किस रो का डाटा लेकर आना है, तो हमने क्या करना होता है सर, दो चीजों पे काम करना होता है। एक डिस्प्ले कॉलम के ऊपर काम करना होता है कि किस टेबल से डाटा, या किस टेबल का कॉलम डिस्प्ले करना है और कौन सा कॉलम डिस्प्ले करना है। एक बात। दूसरी बात बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, कंडीशन। कंडीशन क्या होती है सर, कंडीशन ये होती है कि आप जो टेबल में से डाटा लेकर आ रहे हो उसकी रो की कंडीशन क्या है, जिसमें मोस्टली हम वेयर का क्लॉज लगाते हैं। ठीक है, हम वेयर का क्लॉज लगाते हैं मोस्टली। तो आप ये देखोगे कि एक टेबल के ऊपर वन टेबल is used to display data and another table is used as a condition कि इस तरह का डाटा लेकर आओ। सही है। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इन दोनों टेबल को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्वेरी के अंदर। लेकिन उस केस में यूज कर सकते हैं जब ये दोनों आपस में क्या हो, लिंक्ड हो। जब दो टेबल्स आपस में क्या होंगे बेटा, लिंक्ड होंगे, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन की क्वेरी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये भी बात समझना जरूरी है। रिलेशन होना जरूरी है, ज्वाइन का मतलब रिलेशन होना जरूरी है दोनों टेबल का, चाहे वन टू वन हो चाहे वन टू मैनी। ठीक हो गई बात। तो जब टेबल आपस में कनेक्टेड हो और आप क्वेरी ऐसी लिखोगे जिसमें दो टेबल्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो ऐसी क्वेरी को सर, ऐसी क्वेरी को हम ज्वाइन कहते हैं। समझ आ गई ये बात। अब आ जाए सर, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी क्वेरी यहाँ पर ज्वाइन की है। पहले दो टेबल्स कोई लिख देंगे, क्वेरी है क्वेरी है। कह रहा है कि डिस्प्ले करो स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर इन द ट्यूटर ग्रुप 10B। तो स्टूडेंट आईडी और फर्स्ट नेम ये किस टेबल से आएगा, यहीं से आ जाएगा। ट्यूटर ग्रुप 10B होना चाहिए। तो ट्यूटर ग्रुप क्या किसी और टेबल में ही है, उसी टेबल में है, इसी टेबल में। तो ये क्वेरी लग जाएगी आपकी सिंपल। ये मैं सिंपल भी करवा देता हूँ साथ साथ। और डेटा किस फॉर्म में डिस्प्ले करना है बेटा, लास्ट नेम का असेंडिंग ऑर्डर चाहिए हमें, तो ऑर्डर बाय लास्ट नेम। तो क्वेरी क्या बनेगी सर, इसकी क्वेरी बनेगी सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, फ्रॉम करके टेबल का नाम लिखते हैं। क्या है टेबल का नाम सर, स्टूडेंट। तो क्या लगा देंगे सर, स्टूडेंट। वेयर, क्या लिखेंगे सर आप, टेबल को देख ले जाके, ट्यूटर ग्रुप, जी कैपिटल है टी कैपिटल है, सेम लिखना है आपको।
नहीं नहीं, फील्ड का नाम लिखते हैं ना। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 10 भी आ जाएगा। ऑर्डर बाय क्या आ गया सर? लास्ट नेम, और असेंडिंग है तो ASC भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है, डिसेंडिंग में लिखना जरूरी होता है, असेंडिंग में लिखना जरूरी नहीं होता। सही है सर। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? मैं असल में चाह रहा हूँ कि आपको साथ साथ मार्किंग किसी में दिखाता रहूं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 1, 2 है, 2 का पार्ट 4 हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन 2 ही है ये। होमवर्क क्वेश्चंस कहाँ चले गए? अच्छा ये रहे सर, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, यही है। सही है जनाब। अब उन्होंने बता दिया कि आप चाहें तो इस तरह लिख लें या चाहें तो आप इस तरह लिख लें, ठीक है। अब ये फॉर्मेट आपको सर याद होना चाहिए। पहले सिलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद टेबल के नाम, फिर सिलेक्ट कॉलम के नाम, फिर टेबल के नाम, उसके बाद वेयर का क्लॉज आ जाता है। ज्वाइन की क्वेरी में बच्चे परेशान होते रहते हैं, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आप उसे सिर्फ बैठ के सुकून से समझ लो, पढ़ लो कि क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। फॉर्मेट याद हो जाएगा, ज्वाइन क्वेरी लगाना मुश्किल थोड़ी है। ज्वाइन क्वेरी लगाना मुश्किल थोड़ी होता है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या बात करनी है सर? यहाँ पर हमने सबसे पहले बात करनी है किसकी सर, के क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, ये आइए यहाँ पर। अब मैं आपको पहले आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूँ कि हाउ यू आइडेंटिफाई के ज्वाइन क्वेरी है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि सर क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले द लास्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु अटेंड द क्लास। डिस्प्ले करना है लास्ट नेम, और कंडीशन क्या बता रहा है कि जिसकी क्लास आईडी क्या हो। अब ये मुझे बताओ, लास्ट नेम और CSID 1। चलो यहाँ हो, अब ढूंढो ऐसा टेबल जिसके अंदर ये दोनों चीजें हो, क्लास आईडी और लास्ट नेम। लास्ट नेम तो यहाँ दिया हुआ है, CSID कहाँ दी हुई है, यानी क्लास आईडी कहाँ दी हुई है सर? तो वो तो क्लास ग्रुप के टेबल के अंदर है, तो ये दो टेबल इन्वॉल्व हो गए। वरना आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जिसकी क्लास आईडी क्या हो, CS1 हो, उसका क्या आना चाहिए, लास्ट नेम आना चाहिए। तो इसका मतलब यानी कि स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, टेबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, स्टूडेंट का टेबल भी इन्वॉल्व हो रहा है, और क्लास ग्रुप का टेबल भी इन्वॉल्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली बेटा, आपको ज्वाइन की क्वेरी में मसला होगा ही नहीं। अब पूरा फॉर्मेट वैसी है, आपने क्या करना है सर, डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है? लास्ट नेम किस टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में। तो आप क्या करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप लिखोगे सिलेक्ट। कुछ जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि आप टेबल का नाम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ दो टेबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। अच्छा, वासिक का सवाल है सर, क्लास आईडी तो यहाँ पर भी है बेटा, बिल्कुल है, लेकिन स्टूडेंट का क्लास के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि इसकी प्राइमरी की यहाँ पर आ रही है, फॉरेन की बन रही है यहाँ पे। तो रिलेशन किसका हुआ, क्लास और, सॉरी, स्टूडेंट और क्लास ग्रुप का। सही है, अच्छा सवाल है। ऐसा हो सकता है कि आपके भी माइंड में आ रहा हो कि सर ने स्टूडेंट और क्लास आईडी को क्यों उठा लिया, क्या रीजन थी? तो रीजन ये थी कि रिलेशन इनका बना हुआ है, टेबल दो ये कनेक्टेड है। सही है जी, यहाँ जैसे, तो स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम ये डिस्प्ले हो गया, फ्रॉम, क्योंकि दो टेबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दोनों टेबल के नाम लिख दो। क्या आ गया सर, स्टूडेंट कॉमा क्लास ग्रुप। ठीक है जी।
फ्रॉम हो गया, वेयर का क्लॉज लगा दें सर। अच्छा, यहाँ पर दो तीन फॉर्मेट दिए हुए होते हैं एमएस में, मैं आपको दोनों फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यहाँ इन्होंने क्यों नहीं दिया, होना तो चाहिए। हाँ, मिसिंग है इसके अंदर, कोई मसला नहीं है। मैं आपको फॉर्मेट वैसे ही बता देता हूँ कि फॉर्मेट होता क्या है। नहीं, ये दूसरा फॉर्मेट है, लेकिन ये दो इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए ना, तो चलो फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, आंसर तो दूसरा ही है। बेटा ये स्टूडेंट जैसे एक टेबल है, उसके साथ फील्ड आ गई, उसके बाद दो टेबल्स इन्वॉल्व है तो दोनों का नाम आ गया, वेयर के साथ कंडीशन, और उसके बाद एंड करके आप दोनों को कॉमन फील्ड लिखते हो। तो एक तरीका ये होता है, और एक तरीका इनर ज्वाइन करके भी आप लिखते हैं। तो इस तरह से आ जाए, आप यहाँ क्या लिखें, वेयर, वेयर करके क्या लिखेंगे सर, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है सर हमारे पास यहाँ पे, पहले आप लिखेंगे क्लास ग्रुप डॉट, क्लास आईडी क्या होनी चाहिए सर, CS1, ऐसे ही है। अब यहां तक तो मुझे बताओ, ऊपर वाली क्वेरी में नीचे वाली क्वेरी में फर्क क्या है। सिर्फ एक टेबल की जगह मैंने दोनों टेबल्स के नाम लिखे सेकंड लाइन के ऊपर, बाकी वहां पर कॉलम से पहले मैंने क्या कर दिया, टेबल का नाम लिख दिया, और वेयर के अंदर मैंने क्लास आईडी, बल्कि क्लास आईडी बोलेंगे ना इसको, क्लास ग्रुप डॉट क्लास आईडी बराबर किसके है सर, CS1 के। सही है। सिर्फ एक लाइन ऐड होती है ज्वाइन की क्वेरी के अंदर, विच इज कॉल्ड एंड। एंड करके आपने क्या लिखना है यहाँ पर, एंड करके यहाँ चीजें जो है ना वो मेंशन करनी है। क्या मेंशन करनी है सर, वो ये मेंशन करनी है कि दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन फील्ड कौन सी है। दोनों टेबल में कॉमन फील्ड कौन सी है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी बराबर है किसके, क्लास ग्रुप डॉट स्टूडेंट आईडी। ये है इसकी बात। सही है सर। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, वेयर करके आपने क्या लिखा, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी बराबर किसके हो रही है सर, क्लास ग्रुप डॉट स्टूडेंट आईडी। हो गई सर ये आईडी कंप्लीट। सही है। तो ये सर कहलाती है हमारे पास ज्वाइन क्वेरी। दिस इज व्हाट वी से ज्वाइन, जिसके अंदर एक से ज्यादा टेबल इन्वॉल्व हो। ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा चले, वो मैं अब आप लोगों को देता हूँ करने के लिए, एक दफा ट्राई करना इसको, इसकी पिक्चर ले लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया है। इसकी पिक्चर ले लो, फिर मैं नीचे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या मिस्टेक आ रही है और इसको कैसे करेक्शन हम इसकी करेंगे। हाँ जी। नहीं, वो तो कंडीशन होगी तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज बोला हुआ है ना उसने, उसने क्लास आईडी क्या होनी चाहिए, CS1। अगर नहीं होती तो नहीं लिखते आप। टेबल में, हाँ लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सही, इसकी पिक्चर ले ली, जल्दी से ले लो ताकि फिर हम आगे चले। और फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, वो आप लोग करो, फिर देखते हैं कि किस तरह से चीजें चलेगी। ठीक है। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। बेटा ये तीन टेबल्स हमारे पास मौजूद है। पेज नंबर बेटा है शाहमुराद 219। ठीक है, तीन बेटा हमारे पास यहाँ पर टेबल्स दिए हुए हैं। एक स्टूडेंट का टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ट्यूटर दिया हुआ है। बेटा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें क्वाल कोड, लेवल और सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद स्टूडेंट क्वालिफिकेशन है जिसमें क्वाल कोड, स्टूडेंट आईडी, ग्रेड और डेट अवॉर्डेड दी थी। अच्छा, सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है यहाँ पर, इन्होंने तो खैर एंटिटी डायग्राम वगैरह भी मांगी है, वो उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा फिलहाल। हम बात शुरू यहाँ से करें, पेज नंबर 220 से। ठीक है।
जिन लोगों के पास बुकलेट है वो अपने पास निकाल ले। ठीक है, पास पेपर होमवर्क क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो मिलेगा आना, ठीक है। तो बेटा देखो क्वेश्चन में क्या बात कह रहा है। कह रहा है राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी, ग्रेड, डेट ऑफ अवार्ड। तो उनका डिस्प्ले करो जिसका क्वाल कोड क्या आ रहा हो, SC12। अब पहले तो ये देखो, ये तीन चीजें और ये कंडीशन, ये चारों एक ही टेबल में है या नहीं। आईडी, ग्रेड, डेट ऑफ अवार्ड, आईडी, ग्रेड, डेट ऑफ अवार्ड और क्वाल कोड एक ही टेबल आ गया। इसकी क्वेरी क्या होगी सर, जरा जल्दी से मुझे बताएगा कोई। डिस्प्ले क्या करना है सर हमें, स्टूडेंट आईडी, ग्रेड और डेट ऑफ अवार्ड। तो आप सिलेक्ट करके तीनों के नाम लिख दोगे, क्योंकि ये सिंपल क्वेरी है। सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, ग्रेड और अवार्ड फ्रॉम, क्या नाम है सर लास्ट वाले टेबल के, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पूरा नाम लिख देंगे, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। और वेयर, वेयर करके बेटा आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्वाल कोड इज इक्वल्स टू, ठीक है जनाब। अब आइए लास्ट वाली क्वेरी के ऊपर। अच्छा पहले मैं इसकी एमएस दिखा दूं आपको। तो सर ये लीजिए, यही था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले ट्राई करो। मैं आपको यहाँ पर दोनों टेबल स्प्लिट स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लेक्स, ये क्वेश्चन हो गया। और बुकलेट आप लोगों के पास ऑलरेडी वैसे हैं भी मौजूद, सबके पास मसला नहीं है। ये फिर भी आपको टेबल नजर आ रहा, ठीक है। टेबल देख लें साथ साथ। और लेफ्ट साइड के ऊपर बेटा ये आपको क्वेरी दी हुई है, ठीक है। 5 मिनट दे रहा हूँ, सोचो, दिमाग लगाओ, और उसके बाद फिर मुझे करके दिखाना। साथ आपके पास बुकलेट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे क्लास के बाद याद दिला देना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, दूसरा ये है कि आप इसको यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख के कर लो सॉल्व, कोई इशू नहीं है, मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था सर, 3 लाइंस हमारी यहाँ चाहिए हमें, वी रिक्वायर्ड ओनली 3 लाइंस। कौन कौन सी है बेटा, पहली लाइन में ये होगा कि आप सिलेक्ट करके जो जो कॉलम्स चाहिए उनके नाम लिख दो आप। ठीक है जी, आपने नेम लिख दिया। नेम लिखने के बाद मनी फील्ड के नाम और टेबल के नेम के साथ लिख दें आप। फ्रॉम करके दोनों टेबल्स के नाम, वेयर करके कंडीशन अगर है तो, और फिर एंड करके आपने क्या लिखना है, दोनों टेबल की कॉमन फील्ड लिखनी है। तो यहां पर आओ सबसे पहले जल्दी से, एंड में क्या रहा, कॉमन फील्ड। तो सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि टेबल कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। मसला ये बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि कौन से टेबल से डाटा लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्वाल कोड। भाई ये कौन से कॉलम्स में से आएगा, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहां से थोड़ी लेकर आना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बल्कि नहीं, यहीं से लेकर आना पड़ेगा, बिल्कुल यहीं से लाना पड़ेगा। तो हम यहीं से ही उठाएंगे इसको, क्योंकि और कहीं है नहीं, मेरे ध्यान में था कहीं और है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहाँ से आ गए सर, स्टूडेंट के टेबल से आ गए। क्वाल कोड कहाँ पर है सर, अब देखो अगेन यहाँ पे भी तो है, लेकिन क्या स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन के साथ रिलेशन है, नहीं है मेरे भाई, नहीं है, यही तो मसला है। सही है। तो आप कहाँ जाओगे, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के टेबल में जाओ। यहाँ पर आपके पास क्या है सर, क्वाल कोड और ये स्टूडेंट आईडी यहाँ आ गई, प्राइमरी की फॉरेन की बन गई। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब आप लिखोगे सिलेक्ट, आपने भाग कर लिया ना कि 2 टेबल यूज होंगे, वो ये 2 टेबल यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, मार्क कर लिया कि भाई ये 2 टेबल है। अब आ जाए, आप लिखे सिलेक्ट, सिलेक्ट करके भाई क्या क्या, फर्स्ट नेम है, कहां से आ रहा है, स्टूडेंट। हाँ जी, स्टूडेंट डॉट
फर्स्ट नेम, फिर कॉमा लगा दें सर, फिर आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। एक साथ में नहीं जनाब, ये आपने मिस्टेक की थी। एक ग्रुप में चलाया था। नहीं यार, अलग अलग ही लिख लो तो अच्छा है। अब आपके पास क्वाल कोड भी दिखाना है, तो वो कहाँ मौजूद है, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के टेबल में। तो आप यहाँ क्या करोगे भाई, टेबल का नाम आ गया, उस टेबल में क्या क्या है लिख दिया तो स्टूडेंट क्वालिफिकेशन एक साथ लिख दिया। डॉट करके आप क्या लिखते हैं सर, यहाँ पर भी क्वाल कोड लिखते हैं आप, क्वालिफिकेशन कोड। सही है सर, ये हो गई आपकी फर्स्ट रो। उसके बाद आपने फ्रॉम करके दोनों टेबल्स के नाम लिखने, फ्रॉम, सो यू विल राइट फ्रॉम, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे सर, स्टूडेंट कॉमा स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। अब आइए सर, यहाँ पर हमारे पास क्या वो ये कोई कंडीशन दे रहा है, क्या कह रहे हैं सर, जहाँ ग्रेड किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, तो यहाँ पर ग्रेड कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, तो आप लगाएंगे फिर वेयर का क्लॉज। फिर आप बेटा क्या करेंगे, वेयर का क्लॉज लगाएंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डॉट ग्रेड। इसके बाद आपने क्या लिख देना है, ग्रेड लिख देना है। सही है बेटा, चले मैं इसको स्प्लिट को हटा रहा हूँ क्योंकि ये हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा। स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। अब क्या रह गया भाई, देखो अभी तक सेम क्वेरीज ही चल रही है, एंड लगा के दोनों टेबल की कॉमन फील्ड लिख दो। सही है, आप लिखोगे एंड, दोनों टेबल में कॉमन क्या है सर, स्टूडेंट आईडी है। नहीं ये बोर्ड है। दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है, स्टूडेंट आईडी ये रही, स्टूडेंट आईडी ये रही। तो लिखेंगे स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी बराबर है किसके, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डॉट स्टूडेंट आईडी। सही है। स्टूडेंट डॉट और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डॉट स्टूडेंट आईडी। और यहाँ इसको आप क्या कर देंगे सर, कंप्लीट कर देंगे। बेटा लास्ट लाइन में बस आपने ये करना होता है कि दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन फील्ड होती है ना, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के टेबल में भी है और स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के टेबल में भी है, बस आप उसे क्या कर दोगे, यहाँ पर मेंशन कर दोगे। सही है। अब मैं आपको इसकी जो है वो एमएस दिखा देता हूँ, ये देखिए सर एमएस।
ये लीजिए सर, ये दोनों तरह से किया जा सकता है क्वेश्चन। मैं दोनों ही चीजों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन का मसला हल हो जाए। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डॉट क्वाल कोड फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, क्योंकि दो टेबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। वेयर करके आपने कंडीशन लगा दी और उसके बाद एंड करके दोनों टेबल की कॉमन फील्ड लिख दी। ये कर लो, या ऑल्टरनेट आंसर ये होता है कि आप क्या करो, आप ये चाह रहे हो कि जो है ना वो फील्ड का नाम नहीं लिखो, टेबल का नाम नहीं लिखो फील्ड के साथ, तो आप ये कर सकते हो कि आप लिखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, आप एक टेबल को लेफ्ट साइड पे कंसीडर कर लो और उसके बाद ये क्या हो गया, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डॉट क्वाल कोड। ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, फिर आप यहाँ पर स्टूडेंट इनर ज्वाइन करके दूसरे टेबल का नाम लिख रहे हैं। ये वही है। और फिर नहीं, ये भी आसान है, बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम में एक टेबल का नाम और दूसरे टेबल का इनर ज्वाइन के साथ आप नाम लिखेंगे, और फिर बीच में एंड की जगह वहां पर ऑन आ जाएगा और बाकी ये वाली लाइन सेम हो जाएगी, और वेयर के साथ आपने ग्रेड लिख दी। तो ये भी ठीक है, ये क्वेरी भी आप लोग पढ़ लें, ये वाली क्वेरी भी आपको आनी चाहिए, ज्वाइन के नाम से ये क्वेरी होती है। ठीक है, आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। तो एक टेबल आपने स्टूडेंट, क्योंकि आपने स्टूडेंट को एक लेफ्ट टेबल कंसीडर कर लिया, तो इसके साथ आपको कॉलम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम जितने भी स्टूडेंट के कॉलम्स हैं उनके साथ आप नाम नहीं लिख रहे, क्योंकि आप यहाँ पर इनर ज्वाइन का वर्ड यूज कर रहे हो अलग से। ठीक है, बस सिर्फ सेकंड लास्ट लाइन के ऊपर आप क्या लिखोगे, दोनों कॉमन फील्ड का नाम लिखोगे। तो अगर मैं इसको बार बार आपको, मैं वैसे तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन दोबारा से बताऊं, तो पहली लाइन के ऊपर तो सिलेक्ट वाला काम हो गया, दूसरी लाइन के ऊपर तो फ्रॉम वाला काम हो गया, ठीक है, थर्ड लाइन के ऊपर बेटा क्या हो गया, वेयर वाला काम हो गया, और फोर्थ लाइन के ऊपर आपने क्या लिख दिया सर, कॉमन फील्ड लिख दी। ये जो है ये ज्वाइन क्वेरी कहलाती है, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, और इसमें ही स्टूडेंट को जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। ये फोर बेटा कॉन्सेप्ट आ गए ना हमारे पास। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, सिलेक्ट, सेकंड फ्रॉम, फिर थर्ड वेयर, और फोर्थ क्या हो गया बेटा, कॉमन फील्ड हो गया। सही है, तो ये चार चीजें होती हैं, अगर आप देखो ऑन एंड ऑफ यही है। इसके अंदर आएंगे तो यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम है, यहाँ पर एक टेबल आप कंसीडर करोगे जिसमें आपने टेबल का नाम नहीं लिखना होगा, दूसरे वाले के साथ टेबल का नाम लिखना है, फिर एक टेबल जिसका नाम नहीं लिखना उसको आप डायरेक्टली लिख दोगे और दूसरे टेबल को इनर ज्वाइन के साथ आप लिखोगे। ठीक है, फिर ऑन करके आपने क्या लिखना है सर, कॉमन फील्ड, ये उसमें भी है और इसमें भी है। बस इनर ज्वाइन यूज करोगे तो ऑन लिख लेना, यहाँ पर ऊपर वाली कंडीशन में जाओगे तो एंड लिख लेना। ठीक, और बाकी इनका ये क्या हो गया, वेयर जो है ना ऊपर था, यहाँ इनका वेयर क्या हो गया, नीचे आ, दैट्स इट। सो ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे किस तरह कौन सी वाली क्वेरी कर लें, ऑल्टरनेट आंसर इन्होंने दिए हैं। सही है सर, तो दैट्स हाउ इट इज। सो हाँ, आई नो दैट ऊपर वाला कंपैरेटिवली आसान है, तो आप वो याद कर लें स्पीच के पहले आप ये याद करना ज्वाइन का आपने है नहीं। बस, एंड लिख के दोनों की कॉमन फील्ड लिख दें। ठीक है सर, सो आज की क्लास यहीं रखते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।